नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका सामान्य भाषा विज्ञान का यूनिट नंबर 1 भाषा की संरचना एवं विशेषताएं। देखिए, भाषा की विशेषताएं और भाषा का स्वरूप हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं आज के वीडियो में, भाषा की संरचना। उसके बाद बात करेंगे हम भाषा विज्ञान के स्वरूप और उसके अध्ययन की पद्धतियाँ तथा भाषा विज्ञान के अध्ययन की क्या उपयोगिता है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में से आपको एग्ज़ाम में एक 15 अंक का क्वेश्चन मिलना तय है, आप ये बात मानकर चलिए। तो वीडियो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा की संरचना। तो प्रत्येक व्यवस्था की अपनी एक संरचना होती है। जैसे कि देखिए, पदार्थ जो होता है वो अणु परमाणु से मिलकर बनता है, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यवस्था जो है वो एक उसका संरचना होता है, वो विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार भाषा जो है वो स्वनों की व्यवस्था है। भाषा क्या है? स्वनों की व्यवस्था है, ध्वनि की व्यवस्था है, आवाज़ की व्यवस्था है। स्वनों की भी अपनी एक व्यवस्था होती है, उनकी एक संरचना होती है। इस संरचना के आधार पर ही भाषा अपना कार्य प्रस्तुत कर पाती है। देखिए, भाषा अगर हम संरचना की बात करें तो बेसिकली 4 स्तर हम देख सकते हैं: स्वन, व्याकरण, प्रोक्ति और अर्थ। स्वन के अंतर्गत देखिए, स्वनों की व्यवस्था जो होती है वो ही भाषा कहलाती है। स्वन जो है वो स्वयं अर्थ नहीं देते, लेकिन स्वनों के योग से क्या होता है, शब्द बनते हैं, पद बनते हैं, वाक्य एवं प्रोक्ति आदि जो है बनते हैं। शब्द बात करते हैं। देखिए, शब्द की, शब्द जो होता है वो भाषा की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो अर्थवान होते हैं। शब्दों का अर्थ होता है, लेकिन शब्दों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। ये पद एवं वाक्य में अर्थ देते हैं। शब्दों में प्रत्यय आदि के योग से रूप बनता है, यानी पद बनता है। शब्दों में प्रत्यय आदि के योग से रूप बनता है या पद बनता है। रूप क्या है? देखिए, वाक्य जो है वो रूपों से बनता है, यानी वाक्य पदों से मिलकर बनता है। रूप को हम पद भी कहते हैं। रूप में शब्द और धातु आते हैं, यानी अर्थ तत्व आते हैं, तथा इसमें जब प्रत्यय और कारक जोड़कर जो है वो पद बनाते हैं। रूप व्याकरणिक संरचना का मुख्य तत्व है। बात करते हैं वाक्य की। दोस्तों, अगर वाक्य की बात करें तो वाक्य भाषा में एक अर्थवान इकाई मानी जाती है, यानी कि भाषा की अगर अर्थपूर्ण इकाई की बात करें तो वो वाक्य माना जाता है। वाक्य अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, वो आप आगे वाक्य विज्ञान यूनिट में पढ़ेंगे। वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक भाषा विज्ञान में वाक्य का विशेष महत्व है। आधुनिक जो भाषा विज्ञान में वाक्य को पूर्ण इकाई नहीं माना जाता, क्योंकि वाक्य जो है वो व्यक्ति का मंतव्य प्रस्तुत नहीं कर पाता। और जब कोई व्यक्ति बोलता है, जब कोई भाषा उच्चारित करता है, भाषा का उपयोग करता है, तो वो अपने मंतव्य को प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन एक वाक्य से हम अपना मंतव्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसलिए आधुनिक जो भाषा शास्त्री हैं वो वाक्य को पूर्ण इकाई नहीं मानते, क्योंकि अर्थ संरचना में अनुभूति का महत्व होता है। यानी मैंने जैसा बताया कि पूर्ण मंतव्य को जानना, और पूर्ण मंतव्य जो होता है वो प्रोक्ति से सिद्ध होता है। यानी प्रोक्ति क्या है? प्रोक्ति के बारे में पढ़ लें। संपूर्ण मंतव्य को प्रस्तुत करने वाले वाक्य खंडों को प्रोक्ति कहते हैं, यानी कि एकाधिक वाक्य जो हैं वो प्रोक्ति कहलाते हैं, जो कि संपूर्ण मंतव्य को प्रस्तुत कर पाते हैं। आई होप भाषा की संरचना आपकी समझ आ गई होगी। अब पढ़ते हैं। देखिए, भाषा विज्ञान स्वरूप एवं अध्ययन की पद्धतियाँ। भाषा विज्ञान का स्वरूप और उसके अध्ययन की पद्धतियाँ। सबसे पहले देखिए, भाषा विज्ञान की परिभाषा को समझ लें। तो भाषा विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, भाषा एवं विज्ञान। भाषा मैंने पढ़ा है कि यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का, भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। और विज्ञान जो है वो किसी भी चीज़ का विशिष्ट ज्ञान, किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध, सुगठित, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन जो है वो विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के विशिष्ट ज्ञान को ही भाषा विज्ञान कहते हैं। या फिर हम भाषा की अगर एक परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। इसके अलावा देखिए, एक भाषा शास्त्री हैं भोलानाथ तिवारी, एक भाषाविद हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुख्य भाषा शास्त्री माने जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग परिभाषा आप देख लें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इनकी परिभाषा भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए, इनकी अगर लिखेंगे तो और आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा विशिष्ट कई सामान्य का, यानी कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी भाषा विशेष या कई भाषाओं या सामान्य भाषा का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक एवं प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और तदविषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। भोलानाथ तिवारी जी ये परिभाषा भाषा विज्ञान की देते हैं। बात करते हैं देखिए भाषा विज्ञान के क्षेत्र की।
भाषा विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो भाषा विज्ञान का क्षेत्र जो है वो अन्य विज्ञानों की अपेक्षा क्या है, विस्तृत है। क्योंकि भाषा तो भाई एक नहीं है ना, विश्व में अनेक भाषाएं हैं और सभी भाषाएं जो हैं वो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। इसलिए सभी भाषाओं का विवेचनात्मक अध्ययन, विश्लेषण और उनकी उत्पत्ति और विकास किस तरीके से होता है उसका अध्ययन करना वो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आता है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र के अगर अंगों की बात करें तो ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। देखिए ध्वनि विज्ञान जो है वो भाषा का जो मूल तत्व है, जो ध्वनि है, उसका अध्ययन करता है। ध्वनियाँ क्या हैं, कितनी हैं और किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है, ये हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। पद विज्ञान क्या है, तो पद विज्ञान के अंतर्गत हम पदों के बारे में पढ़ते हैं कि भाई पद या शब्द कैसे बनता है, पद के घटक या अवयव क्या हैं और इसके अलावा पदों का विभाजन किस आधार पर होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वाक्य विज्ञान जो है, वाक्य विज्ञान वाक्य के बारे में अध्ययन करेगा कि भाई वाक्य क्या है, वाक्य का स्वरूप क्या है, वाक्य स्वरूप की आवश्यकता क्या है, वाक्य कितने प्रकार के हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम अर्थ विज्ञान में अर्थ संबंधित तत्वों का अध्ययन करते हैं। अर्थ परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, या अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या हैं, अर्थ का क्या संबंध है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आई होप ये आपके समझ आ गया होगा भाषा विज्ञान का क्षेत्र। अब बात करते हैं भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है कि भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों का विवेचनात्मक रूप प्रस्तुत करें, ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों की बात करें तो भाषा विज्ञान जो है वो अलग अलग भाषाओं का या किसी भाषा विशेष का अध्ययन जो है वो निम्न पद्धतियों के आधार पर करता है। निम्न मतलब कौन कौन सी पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक या तुलनात्मक पद्धति, तीसरी आपकी ऐतिहासिक और तीसरी आपकी तुलनात्मक। अब देखिए भाषा वर्णनात्मक पद्धति की बात करें तो वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत किसी एक भाषा का काल विशेष से संबद्ध स्वरूप प्रस्तुत करती है। यानी कि वर्णनात्मक पद्धति जो है वो किसी एक भाषा का किसी काल विशेष से, किसी एक काल से संबद्ध स्वरूप स्पष्ट करती है। इसमें भाषा के उस काल का स्वरूप और विवेचन किया जाता है, या फिर ये भाषा जो है वो वर्तमान काल की हो सकती है। यदि भाषा का हमारे पास साहित्य उपलब्ध है, जैसे कि संस्कृत का साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, ग्रीक का, लैटिन और अंग्रेजी आदि का प्राचीन साहित्य उपलब्ध है, तो इनका वर्णनात्मक विवेचन जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्णनात्मक पद्धति जो है वो वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत देखिए उसमें उसके विवेचन में जब भाषा का विवेचन हम कर रहे होते हैं तो ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान चारों की दृष्टि से उसका अध्ययन किया जाता है। भाषा के उस काल के स्वरूप का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाता है। सर्वोत्तम उदाहरण हम देख सकते हैं पाणिनि का व्याकरण। दूसरी पद्धति की बात करें ऐतिहासिक पद्धति। दोस्तों ऐतिहासिक पद्धति क्या है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान या फिर ऐतिहासिक पद्धति, इसमें भाषा का क्रमिक यानी कि भाषा किस प्रकार से विकसित हुई, क्रमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया जाता है। भाषा का आदि रूप क्या था, भाषा का आदि रूप क्या था, भाषा का विकास हो रहा था तो मध्ययुगीन रूप क्या रहा होगा तथा वर्तमान रूप क्या है। जैसे कि वैदिक संस्कृत, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से वर्तमान हिंदी बनी। इसका एक क्रमिक रूप से अध्ययन जो है वो ऐतिहासिक भाषा पद्धति करती है। भाषा विज्ञान में देखिए जो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की बात करें तो एक कालिक यानी वो समकालिक है, यानी कि भाषा जो है वो वर्णनात्मक पद्धति जो है वो एक काल विशेष का अध्ययन प्रस्तुत करती है, परंतु ऐतिहासिक भाषा विज्ञान जो है वो काल क्रमिक है, यानी अलग अलग कालों का अध्ययन जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है, हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान या तुलनात्मक पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत दो या फिर दो से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। ये तुलना जो है वो किसी एक काल या विशेष काल ये तुलना जो है वो किसी एक काल विशेष या अनेक कालों के आधार पर की जाती है। और इसमें तुलनात्मक में देखें आप तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान के ज़रिए ही हमने अलग अलग भाषाओं की तुलना की और अलग अलग शब्दों के अर्थों को जाना। आई होप अब ये पद्धतियाँ भी आपकी समझ आ गई होंगी, आप लिख सकते हैं ना एग्ज़ाम में आसानी से। अब भाषा विज्ञान की उपयोगिता की बात कर लें। पिछली बार ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, 15 अंक में शायद पूछा गया था, भाषा विज्ञान की उपयोगिता। तो देखिए भाषा विज्ञान की उपयोगिता की बात करें तो सबसे पहली है ज्ञान पिपासा की शांति, यानी भाषा विज्ञान जो है
वो ज्ञान पिपासा की शांति हमको देता है। भाषा विज्ञान हमारी भाषा संबंधी जानकारी यानी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको बढ़ाता है। ज्ञान की वृद्धि जो है हमें एक मानसिक शांति प्रदान करती है, आप यह लिख सकते हैं। और भाषा के परिष्कृत रूप का ज्ञान, भाषा के परिष्कृत रूप का ज्ञान से अभिप्राय है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा का सूक्ष्मतम अध्ययन किया जाता है, एक मतलब सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है। भाषा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। भाषा विज्ञान के द्वारा हम ध्वनियों, वर्णों और प्रकृति प्रत्यय अर्थ का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे शुद्ध अर्थ का बोध होता है, शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं और एक भाषा में हमारी शुद्धता आती है, यानी भाषा को हम परिष्कृत रूप से बोलते हैं। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। वेदार्थ ज्ञान में सहायक, यानी वेदों के ज्ञान में किस प्रकार से सहायक है भाषा विज्ञान, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वेदों का वास्तविक अर्थ ज्ञात करने में भाषा विज्ञान की तुलनात्मक अध्ययन ने विशेष योगदान दिया, क्योंकि लैटिन, ग्रीक और अवेस्ता आदि भाषाओं के अध्ययन से जो वैदिक शब्द हैं उनका अर्थ हम निकाल पाए, उनके अर्थ को जान पाए। चौथी पद्धति है आपकी प्राचीन संस्कृति, चौथी विशेषता या चौथी उपयोगिता है प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान। प्राचीन काल की संस्कृति और सभ्यता कैसी थी, इसके बारे में भाषा विज्ञान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप ऐसा करके लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा बढ़ा करके। उसके बाद आप लिखेंगे कि भाषा शास्त्री के लिए भाषा के प्रत्येक शब्द बोलते हुए प्राणी हैं, वे अपना परिचय स्वयं देते हैं। इन शब्दों के सूक्ष्म अध्ययन से हमने उस समय की संस्कृति को जाना और सभ्यता को जाना। प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति के ज्ञान का साधन एकमात्र भाषा विज्ञान है। आर्य जाति, द्रविड़ जाति, प्राचीन मिस्र और असीरिया जाति की संस्कृतियों का बोध भाषा विज्ञान के द्वारा ही हुआ है। विविध भाषा ज्ञान, पांचवा आपका है विविध भाषा ज्ञान। तो भाषा विज्ञान की सहायता से हम अनेक भाषाओं का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया है और कर सकते हैं। इस विषय में स्वर्णिम विज्ञान हमारा विशेष सहायक रहता है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। छठी आपकी उपयोगिता है साहित्यिक ज्ञान में सहायक। साहित्यिक ज्ञान में भी किस प्रकार से सहायक है, तो भाषा विज्ञान जो है वो भाषा के सूक्ष्म अर्थों का विश्लेषण करता है, ये बात मैंने आपको पहले बताई। और अर्थ विज्ञान जो है वो अर्थ विकास की कहानी प्रस्तुत करता है। इसमें न केवल शब्दों का अर्थ हमें पता लगता है, बल्कि उसमें छिपी हुई काव्य की आत्मा यानी जो मंतव्य है वो भी एक प्रकार से पता लगती है। वाक चिकित्सा, सातवां आपका उपयोगिता वाक चिकित्सा आप लिख सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से भाषा विज्ञान एक आवश्यक अंग है, क्योंकि जैसे कोई बच्चा है वो तुतलाता है, हकलाता है या फिर अशुद्ध उच्चारण या अशुद्ध या अस्पष्ट सुनता है, तो ऐसे दोषों को दूर करने के लिए जो वेस्टर्न एरिया आपका पाश्चात्य जगत है उसमें वाक चिकित्सा को विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि भाषा विज्ञान ये बताने में सक्षम है कि भाई किस दोष के कारण वो व्यक्ति बोलने में या फिर श्रवण करने में असमर्थ है। लिपि विकास में सहायक, तो भाषा विज्ञान जो है वो सांकेतिक लिपि के उन्नयन द्वारा लिपियों में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन करने में सहायक हुआ है। भाषिक यांत्रिकरण में सहायक, नेक्स्ट आपका है भाषिक यांत्रिकरण में सहायक। भाषिक यांत्रिकरण में सहायक, तो भाषिक यांत्रिकरण में कैसे सहायक है भाई, भाषा विज्ञान भाषा विषयक यंत्रों के निर्माण में विशेष सहयोगी रहा है। टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, ऑडियो विजुअल आदि के विकास में ये विशेष इसका सहयोग रहा। भाषा विज्ञान इनके लिए शुद्ध एवं उपयोगी संकेत चिन्ह प्रदान करता है। नेक्स्ट आपकी विशेषता है कि विभिन्न विज्ञानों का जन्मदाता, तो भाई भाषा विज्ञान के द्वारा कई नवीन विज्ञानों की उत्पत्ति हुई। वो कैसे, क्योंकि भाषा के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ। इसी प्रकार तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर तुलनात्मक देव विज्ञान, पुराण विज्ञान, विश्व संस्कृति विज्ञान, निर्जाति विज्ञान आदि विज्ञानों का उद्भव हुआ। ये विज्ञान जो है वो तुलनात्मक पद्धति पर ही आधारित है, जो कि भाषा विज्ञान की एक पद्धति है। देखिए, ये 10 विशेषताएं हो गई हैं, 10 उपयोगिताएं हो गई हैं। अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि व्याकरण दर्शन, यानी व्याकरण का हमें नॉलेज प्राप्त होता है, व्याकरण की जानकारी मिलती है भाषा विज्ञान के फलस्वरूप, क्योंकि भाषा विज्ञान जो है वो व्याकरण का भी व्याकरण है। व्याकरण के जो नियम है उनका दार्शनिक आधार क्या है, इसका निरूपण भाषा विज्ञान करता है। शब्द और अर्थ का संबंध, प्रकृति और प्रत्यय का मौलिक अर्थ, पद विभाजन का आधार आदि जैसे विषयों पर भाषा विज्ञान विचार करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप नेक्स्ट यूनिट का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक बहुत प्यारे वीडियो में।